वीर्यनाश चाहे सेक्स के माध्यम से हो, चाहे हस्तमैथुन के माध्यम से हो, चाहे किसी अन्य तरीके से हो, ये केवल ऊर्जा की बर्बादी है। किंतु इसमें पाप पुण्य, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म जैसा कुछ भी नहीं है। उन सबसे इसका कोई संबंध नहीं। अक्सर लोग इसके साथ बहुत तरह की व्यर्थ की और काल्पनिक बातें जोड़ देते हैं लोगों को डराने के लिए, अपने आप को बड़ा सूरमा दिखाने के लिए, अपने आप को यह दिखाने के लिए कि हमने काम वासना पर महारत हासिल कर ली, उसके मालिक हो गए। ऐसा दिखाने के लिए लोग अक्सर इसके संबंध में ऊल जलूल झूठी व्यर्थ बातें बोलते रहते हैं। कोई कहता है ये पाप है, इसमें कोई पाप नहीं। अगर ये प्राकृतिक है, और प्रकृति में ना पाप होता है ना पुण्य होता है। कोई कहता है वीर रक्षा करने से आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कोई शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। हाँ, बस शारीरिक ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता है, मगर वीर की रक्षा करने से अध्यात्म का कोई संबंध नहीं। सिर्फ वीर की रक्षा करने से व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता तो बुद्ध जंगल नहीं जाते, महावीर घर छोड़कर नहीं जाते, कबीर साहब इतने दोहे नहीं गाते, कृष्ण योग गीता ज्ञान अर्जुन को नहीं देते। अध्यात्म का संबंध आत्मज्ञान से है, वीर रक्षा से नहीं। वीर रक्षा उसमें से एक बहुत 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 छोटा सा हिस्सा है, अंश मात्र है। जैसे जीवन के अन्य सभी क्षेत्र हैं, उनका जितना महत्व है बस उतना सा ही इस चीज का भी है। लोग कहते हैं कि वीर नाश करने से जीवन ऊर्जा समाप्त हो जाती है। कोई जीवन ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। बस जो शारीरिक ऊर्जा है आपके पास कुछ करने के लिए, वो आप वहाँ पर बर्बाद कर देते हैं। वही ऊर्जा आप किसी काम में भी लगा सकते थे, आपने वहाँ न लगा करके वहाँ लगा दी, तो वो ऊर्जा वहाँ पर लग गई, फिर और आ जाएगी ऊर्जा, तो वो ख़त्म थोड़ी ना होती है। एक शरीर है, उसमें एक सीमा से अधिक ऊर्जा होगी ही नहीं ना, तो फिर शारीरिक ऊर्जा है, वो आपने वहाँ लगा दी। कोई कहता है कि इससे रक्त की कमी हो जाती है और न जाने क्या क्या बातें हैं, पर ये सब इसके संबंध में व्यर्थ बातें हैं। जैसे मनुष्य भोजन खाता है, पानी पीता है, श्वास लेता है, चलता फिरता है, हाथों का उपयोग करता है, आँख नाक कान जीभ त्वचा इन सब का उपयोग करता है, शरीर के अन्य सभी अंगों का जिस प्रकार से अलग अलग अपना अपना उपयोग है, उसी प्रकार से लिंग का भी अपना उपयोग होता है। उसके साथ सही संबंध रखो, गलत संबंध उसके साथ रखोगे तो उसके गलत प्रभाव पड़ेंगे। सही संबंध रखोगे तो कोई समस्या नहीं है। तो आपको बस शरीर के साथ सही संबंध स्थापित करने हैं, सहज संबंध रखना है। आपका शरीर के साथ संबंध आपकी खोपड़ी से नहीं आना चाहिए। शरीर के साथ आपका संबंध शरीर के अनुसार ही आना चाहिए, शरीर की ज़रूरत के अनुसार आना चाहिए। आपकी खोपड़ी में क्या संस्कार डले हुए हैं, उन सब से नहीं। सोना कब है? जब सचमुच नींद आ रही हो, आलस नहीं, सचमुच नींद आ रही हो तब। ये नहीं करना है कि 10 बज गए हैं या 11 बज गए हैं तो अब सो जाओ। नहीं, नींद नहीं आ रही है मगर 11 बज गए हैं तो इसका अर्थ ये थोड़ी नहीं सो जाएंगे। नींद नहीं आ रही है तो काम करो। करने लायक जीवन में से काम होने चाहिए जहाँ पर अपने समय को ऊर्जा को लगा सकें। और जब सही काम होते हैं करने लायक, खेलने के लिए खेल होते हैं, गाने के लिए गीत होते हैं, बजाने के लिए कुछ वाद्य यंत्र होते हैं, लिखने के लिए होता है, पढ़ने के लिए होता है, सीखने के लिए होता है, तो आपकी ऊर्जा वहाँ लगती है। पर जब ना करने को, सीखने को, खेलने को कुछ है और ना ही ऊर्जा कहीं और लग रही है, तो यहाँ पर फिर लगती रहती है, बर्बाद होती है।
तो इस ऊर्जा का सदुपयोग कर लो और शरीर के साथ सही संबंध रखो, फिर उसमें कुछ भी गलत नहीं है।